ज़रा रुकिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की असली दुनिया का दरवाज़ा। टेक शिक्षा में आपका स्वागत है, जहां कंप्यूटर की बुनियादी बातें बनेगी आपकी सबसे बड़ी ताकत। आज का वीडियो है क्लास 10 के सुपरस्टार्स के लिए, बेसिक आईसीटी स्किल्स यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वो बातें जो आपके प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स और फ्यूचर में आएगी बहुत काम। माउस, कीबोर्ड, इंटरनेट, ईमेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और सब कुछ एकदम साथ मिलेगा, आसान भाषा में, मजेदार अंदाज में। तो चलिए टेक्नोलॉजी को बनाते हैं अपना दोस्त और शुरू करते हैं सीखना सिर्फ टेक शिक्षा के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 फॉर क्लास 10 बेसिक आईसीटी स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, है ना। आप इसे क्या समझ सकते हैं, जितने भी टूल्स जो है और जितने भी रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में, स्टोर करने में, मैनेज करने में और एक्सचेंज करने में। मतलब आप इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो और एक्सचेंज कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो भी टूल्स और रिसोर्सेज का यूज़ होता है ये सब आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आईसीटी को आप क्या समझ सकते हैं, थिंक ऑफ इट एज अ ब्रॉड टर्म that includes everything from computers and internet to mobile phones, है ना। कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, है ना, टैबलेट्स, ये सारे डिवाइसेस, ये सब सारे जब इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन जाती है, जिसका यूज़ करके किसी भी इंफॉर्मेशन को बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है ना। इसके वजह से क्या होता है, हम इजीली डेटा को हैंडल कर सकते हैं और इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं इस डिजिटल एज में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अभी हमें देखना है बेटा कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में वो हमको पता होना चाहिए, जैसे कि स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। आपको अपने डिवाइसेस को ऑन कर सही तरह से कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते हैं तो हमारी फाइल करप्ट हो सकती है और डेटा का लॉस हो सकता है। सेकेंड चीज़ हमको क्या पता होना चाहिए, हमको माउस और कीबोर्ड पे मास्टरी होना चाहिए। हमें माउस और कीबोर्ड्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सब पे अच्छी कमांड होना चाहिए। माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कि माउस से हम सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं। ड्रैग करना मतलब एक चीज़ को एक प्लेस से सिलेक्ट करके दूसरी प्लेस से जब मूव करते हैं उससे हम कहते हैं ड्रैगिंग, है ना। और कीबोर्ड से आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पास अच्छी टाइपिंग स्किल्स होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप इजीली अपना काम कर पाओ। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, जहाँ पर हम कई बार क्या होता है अपने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स को ओपन करके रखते हैं, है ना, जैसे ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर और गेम्स, डिफरेंट एप्लीकेशन में ओपन करके रखते हैं। तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मूव करने के लिए, है ना, हमें कुछ ट्रिक्स यूज करना होता है, उससे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट, है ना, जहाँ से हम इजीली अपने प्रोग्राम्स के बीच में स्विच कर पाते हैं और एक ही टाइम पर डिफरेंट प्रोग्राम्स पे काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में। फिर आपका आ जाता है फाइल एंड फोल्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइल क्या होता है। फाइल क्या होता है बेटा, फाइल होती है इंफॉर्मेशन, फाइल होती है इंफॉर्मेशन। अब किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर में स्टोर करते हो, है ना, चाहे वो पिक्चर इमेज हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, किसी भी तरह की फाइल जो आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो वो होती है इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, एनी इंफॉर्मेशन दैट वी स्टोर इन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज फाइल। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फोल्डर्स। दैट मीन्स हमें जब भी फाइलों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर का यूज़ करते हैं। तो आपको फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना आना चाहिए, क्रिएट करना आना चाहिए, आपको रीनेम करना आना चाहिए, मूव करना आना चाहिए और डिलीट करना आना चाहिए, है ना। यूजिंग माउस हम ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बेटा वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स ऐसी स्किल्स होती है जिसका यूज़ करके हम
है ना, अपने टेक्स्ट पे इजीली एडिट कर सकते हैं, है ना। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड और लेबर ऑफिस राइटर इसके एग्जाम्पल है जो आपको वर्ड प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मास्टरिंग दिस स्किल्स विल हेल्प यू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, है ना। अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स में मास्टरी करें तो आप रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम इसके कुछ फीचर्स देख लेंगे। क्रिएट एंड सेव, है ना, वर्ड प्रोसेसर का यूज करके हम इजीली डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और सेव कर सकते हैं। इंसर्ट विजुअल्स, MS वर्ड के अंदर या किसी भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम इजीली विजुअल्स, पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। हम चाहे तो टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स भी इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिर है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको आप इजीली फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे कि आप उसे डार्क कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। आप कभी भी अपने लिखे हुए टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स लाइन के ऊपर वो कंटेंट आपका सेंटर में दिखे, लेफ्ट में दिखे, राइट में दिखे, ये आप इजीली कर सकते हो। फिर अगला फीचर देखेंगे हम प्रूफ रीडिंग स्किल्स। आपके डॉक्यूमेंट में जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया उसमें कितनी मिस्टेक्स है, कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये आप इजीली चेक कर सकते हो यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। तो ये कुछ फीचर्स थे वर्ड प्रोसेसर के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अभी हमें देखना है स्प्रेडशीट स्किल्स के बारे में। बेटा सबसे पहले हम जानेंगे स्प्रेडशीट क्या होती है ना। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आपका सारा डेटा जो होता है वो रोज और कॉलम्स के बीच में मौजूद होता है, जिसके अंदर सारी जो एंट्रीज होती है डेटा की वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होती है। ये होता है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, है ना, पड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसका यूज़ करके हम स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका यूज़ करके हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। एनालाइज मीन्स हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और विजुअलाइज मतलब हम डेटा को देख के आगे कुछ विजुअलाइज भी कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो इन कामों को करने के लिए हम एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सेल या गूगल शीट, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में, साइंस में और एवरीडे पर्सनल लाइफ में बहुत ये इस्तेमाल होता है। फिर हमें उसके कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए एक स्प्रेडशीट में। ये सेल्स के बारे में ना, सेल क्या होता है, जितने भी बॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी बॉक्स इस शीट में दिख रहे हैं, एक यूनिक बॉक्स, ये होता है हमारा सेल, है ना। हर एक सेल का यहाँ पे क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। जैसे देन हम देखेंगे एंटर डेटा, कि हमको पता होना चाहिए हम एक्सेल के अंदर डेटा कैसे एंटर करते हैं। तो नॉर्मली हमें जब भी ऊपर से नीचे को डेटा एंटर करना होता है हम कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं, और जब हमें लेफ्ट से राइट डेटा एंटर करना तो हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए फॉर्मूलाज और फंक्शन यूज़ करना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको फॉर्मूला और फंक्शंस को यूज़ करने में हेल्प करते हैं, जिसका हेल्प से हम किसी भी काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें सारी वैल्यूज को ऐड करना होता है तो हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करके इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे क्रिएटिंग चार्ट्स। स्प्रेडशीट हमें चार्ट्स क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई डेटा है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आप उसको विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है जिसका यूज़ करके आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है। तो क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग एंगेजिंग प्रेजेंटेशन इज अ वाइटल स्किल, है ना। एक बहुत ही इंगेजिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करना और उसे डिलीवर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, कहाँ, एकेडमिक्स में भी और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी। सॉफ्टवेयर लाइक पावर पॉइंट और इम्प्रेस, है ना, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट या इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं। हम अपने प्रेजेंटेशन को किसी टेम्पलेट से या फिर ब्लैंक स्लाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कंटेंट्स एंड विजुअल्स, है ना। आप अपने प्रेजेंटेशन में कंटेंट्स और विजुअल कैसे रखेंगे, हमें कंसाइज टेक्स्ट रखना चाहिए। दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा लेंथी इसमें लिखना नहीं होता है। फिर हमें इमेजेस कैसे यूज़ करना है, रिलेवेंट इमेजेस करना है जो आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो, है ना। और हम चाहे तो इसे मल्टीमीडिया का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को और इम्पैक्टफुल बना पाएँ। फिर हम देखेंगे थीम्स और ट्रांजिशन के बारे में। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। दैट मीन्स जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव हो रहे होते हैं तो स्क्रीन पे हमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, उससे हम कहते हैं ट्रांजिशन, और अपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट थीम चूज कर सकते हैं। अगली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है
प्रेजेंटेशन के बारे में, दैट इज़ कॉन्फिडेंट डिलीवरी। जब भी आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको जब भी प्रेजेंटेशन देना होता है उसके पहले प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप क्लियरली बोल पाए, है ना। प्रेजेंटेशन के टाइम आपको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आप जिस ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनसे आपको इंगेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो अगला स्लाइड है हमारा इंटरनेट और ईमेल स्किल्स के बारे में। यहाँ हम जानेंगे इंटरनेट और ईमेल स्किल्स में। अब इंटरनेट क्या आपको पता है ना। इंटरनेट क्या है, एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन का भंडार है, ठीक है। और ईमेल क्या है, ईमेल रिमेन्स अ प्राइमरी टूल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। आज भी जो ईमेल है एक बहुत ही फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल प्राइमरी टूल है जिसका यूज़ करके हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। दैट मीन्स जब भी हमें कंपनीज में कुछ मैसेज कन्वे करना होता है तो हम आज भी ईमेल ही यूज़ करते हैं। इन स्किल को मास्टर करने से आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े आसानी से रियल वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पहले इंटरनेट स्किल्स। कौन कौन से स्किल्स जो है इंटरनेट से रिलेटेड आपको आना चाहिए। आपको वेब ब्राउजर्स का यूज़ करना आना चाहिए, है ना। वेब ब्राउजर्स बेटा वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज़ करके हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्व कर पाते हैं, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, एज। ये कुछ पॉपुलर ब्राउजर सॉफ्टवेयर के नाम है जिसका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को फैच कर पाते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फिर सेकंड चीज़ है यूआरएल एंड हाइपरलिंक। बेटा यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एक जो यूनिक एड्रेस होता है, किसी भी वेबसाइट का जो एक यूनिक एड्रेस होता है उससे हम कहते हैं यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही वो एड्रेस होता है जिसके अंदर आपके वेबसाइट का आईपी एड्रेस छुपा होता है, ठीक है। और हाइपरलिंक्स क्या होती है, हाइपरलिंक्स वो लिंक्स होती है आपके वेबसाइट के पेजेस पे जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कराना होता है वेबसाइट में तो हम हाइपरलिंक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमको पता होना चाहिए इफेक्टिव सर्चिंग। हमें ब्राउजर पे अच्छी तरह से इफेक्टिव सर्च करना आना चाहिए। इफेक्टिव सर्च कैसे कर सकते हैं, यूजिंग कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स का यूज़ करके, है ना, कोड्स का यूज़ करके डेटा को ईजिली फिल्टर करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे ईमेल स्किल्स के बारे में। आपको ईमेल स्किल्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए, है ना। आपको जीमेल पे या आउटलुक किसी भी ईमेल सर्विस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए ताकि आप अपने मैसेज को इजीली फॉर्मल वे में कन्वे कर सकें। सेकेंड, ईमेल एटिकेट्स। आपको जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, कुछ एटिकेट्स आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं टू में आपको उस पर्सन का नेम लिखना होता है जिससे आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। सीसी में हम क्या करते हैं, इस ईमेल की कार्बन कॉपी हम किस किस को सेंड करना चाहते हैं हम उनके एड्रेस रखते हैं। और तीसरा होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। ये एक और ऑप्शन होता है जिसका यूज़ करके अपने ईमेल को हम कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ईमेल लिखते हैं हमेशा उसमें हमें एक सब्जेक्ट लाइन को बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। और आप चाहे तो फाइलों को भी इजीली अटैच कर सकते हैं ईमेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट लाइन अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें एक ईमेल में इंपॉर्टेंट होती है। इन सब का यूज़ करने से हमारा ईमेल फॉर्मल बनता है। देन प्रोफेशनलिज्म। आप जब भी ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो आपका ईमेल प्रोफेशनल लगने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें आपका ईमेल कंसाइज होना चाहिए, मतलब बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो ईमेल में लैंग्वेज हो रही है वो होना चाहिए पोलाइट और फॉर्मल, ठीक है। जब भी आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी लैंग्वेज पोलाइट और फॉर्मल होना चाहिए, ये मस्ट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अगली स्लाइड है बेटा हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में, कि कौन से टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं। सबसे पहले आपका जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऐसे प्लेटफॉर्म जिसका यूज़ करके आप एक लार्जर ऑडियंस तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना। ये हमको अपडेट्स देने में हेल्प करती है। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है जिसका यूज़ करके हम इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ टूल्स यूज़ होते हैं जैसे कि जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये सारे टूल्स हैं जिसका यूज़ करके ऑनलाइन मीटिंग्स की जा सकती है, ठीक है। फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग्स की जा सकती है या फिर ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है, ठीक है। तो ये टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। देन इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैट, है ना, IM एंड चैट, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐप्स है जो हमको तुरंत रियल टाइम में चैट करने में हेल्प करते हैं, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जो हमको रियल टाइम में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए।
देन ऑनलाइन कोलेब्रेशन मीन्स मतलब क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप, है ना। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एक ही फाइल पर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से। जैसे गूगल डॉक्स, है ना, जैसे आपका एक फाइल आपने क्रिएट कर लिया और उस फाइल को अगर आपने शेयर कर दिया तो उसी फाइल पे सेम टाइम पे डिफरेंट लोग काम कर सकते हैं। देन गूगल ड्राइव, है ना, ये सारे टूल्स जो है ये हमें ऑनलाइन कोलैबोरेशन में हेल्प करते हैं, जहाँ पे एक ही फाइल पर मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं टीम वर्क को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे हमें अपने कंप्यूटर को, अपने डिवाइसेस को सेफ रखना है, क्योंकि जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन पे अक्सर साइबर अटैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे बच सकते हैं इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमें अपना पासवर्ड कैसा रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अब वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, अवर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी यूनिक, हमारा पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। सेकंड, ये पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए, है ना। अब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड कैसा होता है, अब मिक्स ऑफ अपर केस, जहाँ पे आप कुछ कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ लोअर केस में लेटर्स, जहाँ पे आप कुछ लोअर केस लेटर्स यूज कर रहे हो। आपके पासवर्ड में एक नंबर भी होना चाहिए, आपके पासवर्ड में कुछ सिंबल भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 to 13 लेटर्स की होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड चीज है आइडेंटिटी थ्रेड्स। देयर आर, है ना, तो यहाँ पे कुछ थ्रेड्स होते हैं जो आपके आईडी को चोरी करने की कोशिश करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ फिशिंग मेल्स होते हैं जिसमें आपको कुछ लालच दिया जाता है और आप क्लिक करके फंस जाते हैं। ये जो ईमेल्स होते हैं बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए बनाए जाते हैं, तो आपको इनसे बचना है। इनसे बचने का तरीका यही है कि आप कभी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें। देन सेफ ब्राउजिंग, आपको अच्छे से सेफ ब्राउज करना आना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज चेक इफ वेबसाइट इज सिक्योर, आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि जिस भी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं वो HTTPS सिक्योर्ड है या नहीं है। दैट मीन्स उस वेबसाइट के पास HTTPS सर्टिफिकेट है या नहीं है ना। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे और एड्रेस बार में जाएंगे तो अगर आपको वहाँ पे HTTPS दिखता है दैट मीन्स आप समझ जाइए वेबसाइट कैसी है, सिक्योर है, ठीक है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे HTTPS नहीं है, खाली HTTP है, तो वहाँ पे आपको कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है एंटीवायरस एंड फायरवॉल। एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर होता है जो बेटा हमारे कंप्यूटर को जितने भी मैलवेयर्स होते हैं इनसे बचाता है। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इनबिल्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जो क्या करता है, जो नेटवर्क के थ्रू जितने भी हमारे कंप्यूटर पीसी पे अटैक हो सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस करना चाहते हैं, है ना, बिना परमिशन के एक्सेस करना चाहते हैं, उनको आने से रोकता है कौन, फायरवॉल। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। आईसीटी इन डेली लाइफ, कि आईसीटी जो है डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, तो जैसे यूज हो रहा है ये ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट में, है ना, जहाँ पे हम फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, जैसे कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं वर्चुअली, है ना, इन्फॉर्मेशन को आप निकाल सकते हैं पेशेंट्स की। फिर है ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे आईसीटी स्किल्स का यूज कर रही है, जैसे कि आप आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टैक्सेस जो पे करते हैं वो भी आपके ई गवर्नेंस सर्विसेज के थ्रू ही होता है, जो आईसीटी की हेल्प से हो पा रहा है। देन ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल क्लासरूम्स, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो भी आईसीटी के कारण ही पॉसिबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, कुछ डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से, और आप भी वहाँ पे किसी डिवाइसेस पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सब ऑनलाइन लर्निंग में डिजिटल क्लासरूम्स बनाने में बहुत हेल्प करता है कौन, आईसीटी। देन शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट, है ना, इसका यूज़ करके शॉपिंग और एंटरटेनमेंट भी किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट जैसे आप यूट्यूब देखते हैं या फिर कुछ वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, आईसीटी की हेल्प से। शॉपिंग करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, ये सब भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी हम देखेंगे बेटा इस चैप्टर में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, नॉर्मली इस चैप्टर में से 3 to 5 मार्क्स का कंटेंट आ जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आईसीटी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, तो ये कहाँ यूज होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है ये आप लिख सकते हैं। एडवांटेजेस में आप क्या लिख सकते हैं कि आपका टाइम सेव करता है, आप कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हैं, है ना।
डिसएडवांटेज में आप क्या लिख सकते हैं कि साइबर थ्रेड्स और मैलवेयर अटैक हो सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है, डेटा लॉस हो सकता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, है ना, रैम, रोम, जितने भी वो पार्ट जिसको हम कीबोर्ड में टच कर सकते हैं वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, और जितने भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप ऐप्स यूज करते हो, MS वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, और इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। देन एक क्वेश्चन होता है बायोस, ठीक है। बायोस क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे रोम चिप पे होता है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो क्या करता है? आपके कंप्यूटर को ऑन करने में तैयार करता है, ठीक है। इतना आपको ये पढ़ना है। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड? आपके कीबोर्ड पे कितने कितने टाइप की कीज होती है ना, जैसे आपके पास अल्फाबेटिक कीज होती है, फिर आपके पास एरो कीज होती है, ठीक है, फिर आपके पास नंबर कीज होती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की आपके पास कीज होती है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपका विंडोज हो जाए या आपके फोन में एंड्रॉइड हो जाए, iOS हो जाए, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो बेसिकली बेटा फंक्शंस क्या होते हैं? ये मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? ये मैनेज, ये सभी तरह का मैनेजमेंट करते हैं। ये फाइल्स को मैनेज करते हैं, ये प्रोसेसर को मैनेज करते हैं, ये इनपुट आउटपुट को मैनेज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी अगर आपसे फंक्शंस पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे मैनेजमेंट के बारे में, कि आपके कंप्यूटर का सारा मेंटेनेंस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? तो अभी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होता है जहाँ पे कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और उसके लेंथ 8 से 13 लेटर्स के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। देन हाउ कैन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर को किस तरह, अपने डिवाइस को किस तरह बचा सकता है, इसके बारे में हमको लिखना है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन? अगर ICT को हम एजुकेशन और कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ICT की हेल्प से आप कितनी ईजिली इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, कितनी ईजिली आप एजुकेशन ले पा रहे हैं। देन व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ICT डिवाइसेस? ICT डिवाइसेस के एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितने भी डिवाइसेस के बारे में आप जानते हैं उस सबको आप ICT डिवाइसेस के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें,